गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गहं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी, भगवत कृपा संयुक्त भगवत पथगामी जिज्ञासु वृत्त, आज काफी दिनों के बाद इस सत्संग भवन में हम सभी का भगवत प्राप्त्यार्थ समागम हो रहा है। परमात्मा की अति विशिष्ट कृपा के परिणाम स्वरूप इस काल में हम लोग भगवान की विशिष्ट कृपा से संयुक्त हुए हैं और उनकी इस विशिष्ट कृपा के परिणाम स्वरूप ही हम उनके आश्रय में, हम उनके धाम में कुछ समय के लिए निवास करने का, भगवत चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त कर पाए हैं। भगवान की जब अति विशिष्ट कृपा होती है तभी भगवान के धाम में रहने का किसी को अवसर मिल पाता है। जो भगवान के 4 धाम हैं, श्री बद्रीनारायण का बद्री विशाल धाम, भगवान द्वारिकानाथ का द्वारिका धाम, भगवान सदाशिव और भगवान श्री राम का रामेश्वरम धाम, और भगवान श्री कृष्ण बलदाव और उनकी प्रिय बहन सुभद्रा का श्री जगन्नाथ धाम। ये चारों धाम अपने आप में अलौकिक हैं और इन चारों धामों में जीव को जितना समय रहने के लिए उनकी कृपा से मिल जाता है, यह जीवन का स्वर्णिम समय होता है। और मैं इस बात को व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। भगवान ने हमें दोबारा अपने श्री जगन्नाथ धाम में अपनी महिमा का गुणानुवाद करने के लिए और श्रवण करने के लिए जो बुलाया,
उनकी इस कृपा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और वहां पर जो इस बार भगवत महिमा का गुणानुवाद हुआ, मेरे मित्रों, उसमें जो अनुभूतियां हुई हैं, ऐसी अनुभूति आज तक कभी पहले नहीं हुई। यद्यपि बद्रिकाश्रम में जो कथा करके आए हम, वहां भी बड़ी दिव्य अनुभूतियां हुई, लेकिन इस बार की अनुभूति, इस बार की कथा अपने आप में विलक्षण थी। क्योंकि जब उन पलों का मैं स्मरण करता हूं तो वास्तव में हृदय रोमांचित हो जाता है। उस समय तो कथा में क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, हमें कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार से संजय श्रीमद् भगवद गीता में अंत में एक बात कहते हैं, जब धृतराष्ट्र अंत में सारी गीता जी का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, तो उस समय पर अंत में जाकर के उन्होंने अपने अनुभव को कहा। और ये जो अनुभव है उनका 5 श्लोकों में है। इन 5 श्लोकों में संजय कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, भगवान वासुदेव और अर्जुन का जो ये अद्भुत संवाद मैंने श्रवण किया है, भगवान वेदव्यास जी की असीम कृपा से मैं इस गोपनीय संवाद को श्रवण कर पाया हूं, क्योंकि गोपनीय अति गुह्य है। और जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस वेदांत के, इस अपने स्वरूप के अद्भुत रहस्य को प्रकट कर रहे हैं, और जैसे मुझे वो स्मरण होता है, ये शब्द है उनके, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमं अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्र अद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। 2 बातें यहां संजय कहता है। एक बात कहता है कि जो संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ, कहते वो कितना हर्षित करने वाला है कि मैं बार बार जैसे उस संवाद का स्मरण मात्र करता हूं, मुझे वो याद आता है कि बस मैं बार बार हर्षित हो जाता हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरा शरीर रोमांचित हो जाता है। उस रोमांच का मैं वर्णन नहीं कर सकता। संजय बार बार उसको स्मरण करते हैं और कहते हैं कि जो उस संवाद को सुनते हुए जो अनुभूति हुई है, उस भाव में डूब करके जो मुझे भगवान के वो दिव्य अद्भुत स्वरूप का दर्शन हुआ है, जो भगवान ने विराट स्वरूप मेरे सन्मुख प्रकट किया है, कहते हैं हे राजन, उसको स्मरण कर करके बार बार मेरा हृदय रोमांचित हुआ जा रहा है। मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं, उस शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं, ये केवल अनुभूति का विषय है। तो ठीक मेरे मित्रों, ये बात आज मैं कह रहा हूं आपसे। भगवान जगन्नाथ की जो कृपा इस बार वहां पर बरसी है,
उसका जब मैं स्मरण कर रहा था, उसको जब कुछ शब्द मैंने कानों से सुने न, तो वाकई में हर्षित हो गया हृदय, आनंदित हो गया, गदगद हो गया। ये ऐसा अद्भुत भगवान की कृपा है। इस कथा को मेरे मित्रों, ये वेदांत की कथा है। वेदांत माने भगवान के वास्तविक स्वरूप की कथा। इसको सुनने का सौभाग्य किसी किसी बिरले को मिल पाता है। और मैं तो कहता हूं भाई, जो मन के होते भी वहां जा नहीं पाते, लेकिन मन उनका वहीं पड़ा रहता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मन के होते हुए भी वहां पर जाना संभव नहीं हो पाता तन से, लेकिन मन उनका वहीं पड़ा रहता है। तो उनकी भी यही स्थिति होती है। वो यहाँ पड़े पड़े भी हर्षित होते रहते, रोमांचित होते रहते, रोते रोते रहते, और भगवान यहाँ भी उनके ऊपर कृपा करता रहता है। ऐसे कई भक्त हैं, मेरे सामने भी कई भक्त यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए तो यहाँ थे शरीर से, लेकिन वो कथा में वहीं पर विराजमान होकर के संजय की तरह ही उस कथा का अपने आप में आत्मसात कर रहे थे। मेरे मित्रों, ये भगवान की विशिष्ट कृपा है, और इसी विशिष्ट कृपा के होने पर ही ये अद्भुत संयोग बना करते हैं। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई बार बार ऐसे संयोग बनाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कह देते हैं ये हम पहली बार चले गए थे, हमने तो पहले सुन लिया था। मेरे मित्रों, भगवान के धाम में तो जितनी बार जाओगे उतनी बार का आनंद हर बार दिव्य होगा, अलौकिक होगा। मैं तो कहता हूँ भगवान मुझे रोज बुलाता रहे। ऐसा सौभाग्य मिलता कहाँ है? ये सौभाग्य बड़े भाग्य से मिला है। और फिर वहां जाकर के आत्मज्ञान की चर्चा हो, परमार्थ तत्व की चर्चा हो, वो वहां पर भगवान बुलाते इसीलिए है। भगवान का वहां पर बुलाने का जो प्रयोजन है वो यही है कि वहां एकाग्र चित्त के साथ जब बैठते हैं, भगवान का हृदय हमारे शीश पर होता है, तो वेदांत के श्रवण करने का आनंद ही अलग होता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, वहां पर केवल एक ब्रह्म का चिंतन है, केवल एक ब्रह्म में स्थिति है, एक व्यापक तत्व में स्थिति है, उस व्यापकता में विराजमानता है। इसीलिए महान पुरुष बार बार आह्वान करते हैं, बार बार कहते हैं अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से, अपने प्रेमियों से, जो अपने संग में रहने वाले जितने भी प्रेमी हैं, उनसे बार बार कहा करते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, चल आत्म ज्ञान के सुनने को वेदों का बजा नकारा है। कि इस जगह पर जहां हम तुम्हें लेकर के जा रहे हैं, चल वहां आत्मज्ञान का श्रवण करना। सामान्य कर्मकांड और उपासना की चर्चाएं तो आप बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन आत्मज्ञान वो श्रवण करने को नहीं मिलता। और भगवान के धाम में बड़ी अद्भुत कृपा होती है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहा करते थे, वो आह्वान किया करते थे, वो पुकारा करते थे, वो सबको कहा करते थे, चल आत्म ज्ञान के सुनने को वेदों का बजे नकारा है। चल आत्म ज्ञान के सुनने को वेदों का बजे नकारा है। जो भाग्यवान है चले गए, जो भाग्यवान है चले गए, बनता वहाँ काम हमारा है, बनता वहाँ काम हमारा है। चल
ज्ञान के सुनने को, वेदों का बज नकारा है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, कहते हैं इन धामों में जाने का अवसर जिनको मिल जाता है, जो भाग्यवान होते हैं, पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, और बिन संत मिला न भगवंता। मेरे मित्रों, संसार के काम तो हम रोज करते रहते हैं, संसार के काम तो रोज होते रहते हैं, लेकिन ऐसी भगवान के स्थलों पर, भगवान के धाम पर जाने का सुअवसर तो बड़े भाग्यवानों को मिलता है। और वहाँ किस लिए अवसर मिला है? मेरे गुरुदेव बार बार इस बात को कहते हैं कि बनता काम वहाँ हमारा है। वहाँ पर जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ हमारा काम बनता है, किसी दूसरे का नहीं। अरे ये काम तो रोज चलते रहेंगे, काहे का लालच करते हैं? दुकान का लालच करते हैं, घर का लालच करते हैं, बीमारी का बहाना बनाते हैं। मेरे मित्रों, तुम्हारा शरीर यहाँ पर जैसा है और वहाँ पर जैसा, क्या अंतर पड़ रहा है? और जिस दिन भाई जाना होगा, वो तो चाहे यहाँ जाए चाहे वहाँ जाए, क्या फर्क पड़ता है शरीर का? ये तो मिट्टी है, एक दिन छोड़ ही जाना है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते कि अवसर को त्यागना नहीं चाहिए। जो अवसर के मिलने पर उस अवसर को खो देते हैं, वो दुर्भाग्य को प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर तन से किसी कारण से वहां स्थित नहीं हो पाए, तो मन से जरूर बैठे रहना चाहिए। उसके लिए तड़प होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक लगाव होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए कि प्रभु तूने मुझे वहां पर इस बार शरीर से तो नहीं बुलाया, लेकिन मेरा मन अब भी वहीं पर बैठा है। भगवान कहाँ से ऐसा हो कि मुझे पंख लग जाएं, पंख होते तो मैं उड़ आती। ये सुनाए करते हैं कि प्रभु मेरे पंख लगा दे, मैं भी वहां जाकर के तेरे गुणानुवाद को सुन सकूं। चल आत्म ज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। चल आत्म ज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। नादान न बन उठ सैया से, कह दे अपनी तो मैया से। नादान न बन उठ सैया से, कह अपनी तू मैया से। और यूं कह दे निज भैया से, और यूं कह दे निज भैया से। पुरुषार्थ राम तुम्हारा है, पुरुषार्थ राम तुम्हारा है। चल आत्म ज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। अरे नादानी मत कर, अवसर को चूक मत। अभी ये अवसर बड़े भाग्य से तुझको मिला है, इसलिए सबसे कह दे। पति पत्नी से कहते, पत्नी पति से कह, अरे भाई इसको बंद कर दो। पति पत्नी से कह दे, पत्नी पति से कह दे, बेटा माँ से कह दे, भाई भाई से कह दे कि बस बहुत हुआ, अब मुझे रोक मत, अब मेरी राह का रोड़ा मत बन। यहां से जीव को अकेला जाना है। साथ में ये मैया, ये पति, ये पत्नी, ये भाई, ये बंधु, ये कुटुंब कबीला, इनमें कुछ भी जाने वाला नहीं। अब तो केवल एक साथ में जाएगा। पुरुषार्थ राम तुम्हारा, पुरुषार्थ राम तुम्हारा। चल आत्म ज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा
इसलिए क्या कर, जो उनसे तुझे रोकने वाले हैं उनको साथ में लेकर के चल। अपनी संगनी को संग लेकर आजा, सत्संग में मन देकर। अपनी संगनी को संग लेकर आजा, सत्संग में मन देकर। भव सागर नैया तू खेकर, भव सागर नैया तू खेकर। भव सागर नैया तू खेकर, पालेगा आत्म किनारा है, पालेगा आत्म किनारा है। भव सागर नैया तू खेकर, पालेगा आत्म किनारा है। चल आत्म ज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। जी हाँ, इस तन का जो भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, उपयोग कर। ये नैया तुझे मिली है, इस नैया को खे। जब इस तो नैया को खेगा भव सागर में, तो निश्चय ही तू आत्म किनारा पा जाएगा, अपने आप में आप को पा जाएगा। ये आत्मा तेरा अपना स्वरूप है, ये परमात्मा तेरा अपना है। तेरे रोम रोम से उस परमात्मा प्रेम की रसधार बह रही है। तेरी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय उस परमात्मा से ओतप्रोत हैं। उस परमात्मा का प्रेम, उस परमात्मा की कृपा वो लबालब नख से लेकर सिख पर्यंत भरी पड़ी है। बस तू अनुभूत कर ले। जरा तू अपने अहम को मिटा दे, जरा तू अपनी इन विचारधाराओं को मिटा दे, जरा तू अपने आप को संसार के झंझटों से बाहर निकाल दे, और इन सब से बाहर निकाल करके तू अपने आप में आ जा, अपने में आकर के आत्मिक किनारे को पा जा। क्योंकि इस तन का है उपयोग यही, इस तन का है उपयोग यही, सच्ची करनी का भोग यही। इस तन का है उपयोग यही, सच्ची करनी का भोग यही। दुख तारण ज्ञान का योग यही, बाकी साधन निस्सारा है। दुख तारण ज्ञान का योग यही, बाकी साधन निस्सारा है। चल आत्म ज्ञान की सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। सोहम क्या है कुछ जाप नहीं। बहुत से लोग सोहम सोहम को जाप कहते हैं, कहते हैं सोहम को जाप नहीं है। ये सोहम, ये तो तेरा स्वरूप है, ये सोहम तो तू है, ये सोहम तो तेरी वास्तविकता है। सोहम यानी तू परमात्मा है, तेरी वास्तविकता परमात्मा है। तेरे अंदर परमात्मा कोट कोट करके भरा हुआ है। तेरे अंदर परमात्मा के अलावा और कुछ है नहीं। इस परमात्मा को ही प्यारे तू अपने में पा जा। सोहम क्या है कुछ जाप नहीं, मैं वह कहना कुछ पाप नहीं। सोहम क्या है कुछ जाप नहीं, मैं वह कहना कुछ
पाप नहीं, ले समझ ब्रह्म तू ताप नहीं, ले समझ ब्रह्म तू ताप नहीं। वेदों ने नाद उचारा है, चल आप में जाने के सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। जी हाँ, ये जब वेदों का नकारा बजता है तब तेरी समझ में आता है तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। तेरी वास्तविकता ब्रह्म से कुछ अलग नहीं है। यही बात भगवान आज इस गीता जी के 5वें अध्याय में, जहां से हमने विश्राम दिया था जगन्नाथ जी जाने से पूर्व, वहीं से आज प्रारंभ कर रहे हैं। 10वां मंत्र है 5वें अध्याय का, ब्रह्मण्याधार। सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्मण्याधार अर्थात जो भी कुछ दिख रहा है वो ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तू क्यों इसमें अपना अहम जोड़ता है? भगवान कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म रूप अनुभूत करके, ब्रह्मण्यधाय कर्माणि, ब्रह्म रूप समझ करके इन कर्मों का हेतु बन। यद्यपि तू कर्म का करता नहीं है, लेकिन जो जीवत्व तेरे अंदर बैठा हुआ है, उस जीवत्व के कारण से तेरे अंदर कर्ता बनेगा। जो भाव जब तक है, जब तक स्वरूप की स्थिति नहीं है, तब तक ये समझ कि जो भी कर्म है वो ब्रह्म अर्पण है। वो प्रत्येक कर्म ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इस बात को तेरे को समझना पड़ेगा। और जब सब कर्म ब्रह्म रूप है, यहां जो भी कुछ है वह सब ब्रह्म रूप है, तो फिर जो भी कुछ हो रहा है उसमें तू अपनी मैं क्यों जोड़ता है? अपनी मैं को हटा। संग त्यक्त्वा करोति। तुझे क्या करना है? संग त्यक्त्वा, संग का त्याग करना है। कर्म में तेरा संग हो गया है। कैसी संग हो गया है? तो पहले तो शरीर को मैं मानने लगा, और शरीर को मैं मानने के कारण से जो भी वस्तु शरीर के संपर्क में आती है या जो जीव शरीर के संपर्क में आता है, उनको तो मेरे मानने लगा। ये असंग, मैं और मेरा ये संग, यद्यपि ये सब भी ब्रह्म रूप है। शरीर भी ब्रह्म में ही आरोपित है, और जो अन्न शरीर है वो भी ब्रह्म में आरोपित है, और जो अन्न पदार्थ है जो इस लौकिक यात्रा में तूने अपने संग में जोड़े हुए हैं, वो सब भी ब्रह्म रूप है। लेकिन उनमें तो ब्रह्म रूपता न देखते हुए, अज्ञान के कारण से, नासमझी के कारण से, भूल के कारण से जो ये भाव जोड़ लेता है कि ये मैं हूं, आत्मा को मैं न मान करके शरीर को मैं मानने लगता है, ये मेरे हैं, परमात्मा को मेरा न मान करके उन पदार्थों को मेरा मानने लगता है, ये तेरी भूल है। और यही भूल संग का हेतु है। संग का जो हेतु है ये भूल है। इस शरीर में ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण इत्यादि, इनमें क्या है? मेरापन है। और इनमें मेरापन होने से ही आसक्ति होती है। जब तक ये मेरापन नहीं मिटता तब तक आसक्ति निवृत्त नहीं हो सकती, तब तक असंगता नहीं आ सकती।
असंगता तभी आएगी जब मेरापन निवृत्त हो जाएगा। ये जो सबसे जरूरी है, ये मेरापन निवृत्त करना। जहां भी जिस भी भूमिका में शरीर बैठा हुआ है, वहां पर हर क्षण इस बात का चिंतन रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रहना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए। यही है ध्यान की बात, कि ये जो भी कुछ है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। भास रहा है लेकिन मेरा नहीं है, मैं इससे विलग हूं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब कोई कहता था कि जी मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूं, पर क्या है कि ध्यान होता नहीं, मन लगता नहीं, स्मरण होता नहीं। हमारे गुरुजी ने एक बात समझाई, कहने लगे भाई, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, तो लड़का और लड़की दोनों का संयोग बनता है और दोनों का विवाह हो जाता है, और उस लड़की को पता चल जाता है कि ये मेरा पति है। तो कहते हैं क्या उसको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये मेरा पति है? उसे इस बात को बार बार स्मरण करने की आवश्यकता है कि क्या ये मेरा पति है? उसका ध्यान लगाने की आवश्यकता है क्या? सदा ही वो ध्यान रहता है कि ये मेरा पति है। तो ऐसे ही एक बार अगर परमात्मा से तार जुड़ गया, एक बार अपने आप को अपने परमात्मा रूप से अनुभूत कर लिया, तो एक बार ये अनुभूत करते ही मेरे मित्रों फिर आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर यदि आपने इस तत्व को पा लिया, एक बार अगर यदि आपने इस परमात्मा को अपना बना लिया, तो फिर किसका ध्यान करना है? एक बार आपका हो गया वो तो हो गया। जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं और कोई भी कार्य करने के बाद आप धनार्जन करते हैं, और धनार्जन करने के बाद आपने कोई दुकान खरीद ली। अब दुकान खरीदने के बाद रजिस्ट्री आपने करा ली, तो रजिस्ट्री जब हो गई तो उसके बाद इस बात का ध्यान रखना है कि ये दुकान मेरी है। हो गई वो तो सदा ही स्मरण रहेगी, अब वो संपत्ति आपकी है। ऐसे एक बार परमात्मा की रजिस्ट्री करने की आवश्यकता है। परमात्मा की रजिस्ट्री कर लो कि परमात्मा मैं हूं, मेरा है, मैं भी परमात्मा और परमात्मा ही मेरा, दोनों चीज, ये मैं मेरा सब परमात्मा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। और फिर देखो आप, तो ये जो ध्यान वगैरह लगाने की बातें हैं, ये कब तक है? जब तक वास्तव में आपने परमात्मा को पाया नहीं। ये सब रास्ते के साधन है। और जब एक बार परमात्मा को पा लिया, फिर किसका ध्यान करें? अब मेरा राम मुझको भजे, मैं करूं आराम। अब राम को भजना हो तो भजे, मुझे क्या भजने की जरूरत रही? अगर यदि मैंने समझ लिया कि ये मेरा बाप है राम जी, फिर मुझे किसका डर है? एक बार मेरी समझ में आ गया कि राम मेरा बाप है, मैं राम का बेटा हूं, मुझे कहीं डरने की जरूरत है क्या? है किसी की हिम्मत जो डरा सके? कितने ही रावण आ जाए, अगर कोई भी रावण आएगा तो जब मैंने राम को अपना बाप बना लिया है, राम मेरा बाप बन गया है, तो रावण मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तो बात समझने की है। ये जो वेदांत का ज्ञान है, ये समझ पक्की करें। और समझ पक्की कब होगी मेरे मित्रों? जब कहते हैं संग त्यक्त्वा। सबसे बड़ी बात है कि ये बात तभी पक्की हो सकती है जब आप असंगता लाएं अपने में। जब तक चिपके रहेंगे ना, तब तक राम जी आपका हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं या तो तुम संसार से चिपक लो भाई, और या मेरे से चिपक लो। एक से चिपक सकते हो,
और तू दोनों से चिपका रहना चाहे तो बात बनेगी नहीं। जब तू संसार से चिपका पड़ा है, संसार को मैं मान रहा है, मेरा मान रहा है, तो फिर तू मुझे नहीं मान रहा है। और जिस दिन मुझे मानना शुरू कर देगा उस दिन संसार से असंग हो जाएगा, और संसार से असंग होते ही तू मुझ में स्थित हो जाएगा। और जैसे ही तू मुझ में स्थित होगा, लिप्यते न च पापेन, कहते फिर कोई पाप नहीं। अन्यथा तो जब तक संसार से चिपके रहते हैं तो रोज पाप होते हैं। पाप क्यों होते हैं? कभी सोच के देखा पाप के पीछे क्या कारण है? व्यक्ति जीवन पर्यंत जितने भी कर्म करता है उनमें बहुत पाप होते हैं, रोज होते हैं। कभी पाप के कारणों को ढूंढने का प्रयास किया? एक कथा एक महान पुरुष ने एक बार हमें सुनाई, बहुत अच्छी कथा। कहने लगे एक बार एक ऋषि का पुत्र विद्या अध्ययन करके आया, और विद्या अध्ययन करने के बाद वो अपने घर पर वापस आया। जब वापस आया तो उसने सबसे पहले आते ही एक काम किया कि अपने पिताश्री को प्रणाम नहीं किया। जब पिता को प्रणाम नहीं किया तो पिता ने कुछ नहीं कहा, देखा और समझ गए। उन्होंने उससे पूछा, बेटा तुम्हें गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा था, क्या तुम पढ़ा है? हाँ पिताजी सब पढ़ा है। कहले क्या क्या पढ़ा है? कहले सब कुछ पढ़ा। कहले अच्छा कुछ पूछूं? कहले हाँ पूछिए, जो भी आप पूछेंगे मैं सब कुछ बता सकता हूँ। तो मैं आचार्य बन के आया हूँ, सब कुछ पढ़ लिया। कहने अच्छा बेटा एक बात बता, पाप का बाप कौन होता है? कहले पाप का बाप? ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। कहने लगे बेटा ढूंढ के लाओ। कहने चलाता हूं ढूंढ के। अब वो चल दिया ढूंढने के लिए, घूमता फिरा, इधर जा उधर जा। अब भटकता रहा, भटकते भटकते अब हुआ क्या कि बहुत तेज भूख लग गई, और भूख लगने पर कहीं से कुछ दिखाई नहीं दिया। इतने में क्या दिया, सामने एक वारांगना का मकान था। उसे कुछ मालूम नहीं था कौन है। तो उसने वहीं पर जाकर के नारायण हरि कर दी। अब नारायण हरि करी तो उस वारांगना ने देखा बाहर एक ब्रह्मचारी खड़ा हुआ है। उसने सोचा कि शायद अनजान है, भाई शहर में तो सब मुझे जानते ही हैं, और इसलिए कोई मेरे दर पे पैर भी रखना नहीं चाहता, विषयी लोग आते हैं यहाँ तो। अब कोई धर्मात्मा तो मेरे दर पर कैसे आएगा? वो बहुत समझदार थी। उसने कहा कोई बात नहीं, आप आइए, स्वागत है आपका, आइए बैठिए। मेरा तो सौभाग्य है कि कोई एक ब्रह्मचारी आज मेरे घर पर भिक्षा करने के लिए आया है। तो उसने कहा कि आप बैठिए, बड़ा स्वागत सत्कार किया। और उसके बाद किस लिए आप आए हैं? कहने लगे कि भूखा हूं, भोजन करना चाहता हूं। कि ठीक है। उस वारंगना ने बड़े प्रेम के साथ भोजन बनाया। अब वो जब वो भोजन बना रही थी और भोजन बना करके सामने लाई, तो भोजन को रख दिया सामने। अब भोजन जब वो करना चाह रहा था तो उसने उसको स्पष्ट बता दिया। कहने कि भाई महान पुरुष है, उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, मुझे सच बता देना चाहिए। और पहले क्या था कि लोग वो छुआछूत का भी बड़ा उस तरह का था प्रचलन। तो खैर जो भी था उसने बता दिया कि मैं तो भाई ऐसे ऐसे। तो जैसे ही उसने बताया, उसने अरे तेरे यहाँ का भोजन करूंगा, राम 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 राम। मैं भोजन, महाराज भूखे हो, भोजन से क्या बैर है, भोजन में क्या कमी है, आप भोजन कर लीजिए।
कहना ना ना, अरे मैंने तेरे यहाँ आ गया, ये तो बड़ा पाप कर्म हो गया, अब मुझे तो जाकर के काशी जी में प्रायश्चित करना पड़ेगा, अब तो मुझे बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, वहां जाऊंगा, स्नान करूंगा गंगा में, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, और पता नहीं कितनी बार नहाने के बाद प्रायश्चित होगा। अच्छा महाराज, इतना काम करना पड़ेगा। वो अंदर गई, अंदर से जाकर के एक थैली लेकर के आई और थैली ला करके सामने रख दी। कहने महाराज, जैसे भूख आपको लगी हो भोजन कर लीजिए, प्रायश्चित करना ही है। जब यहां आकर के आपको पाप लगा है, भोजन करके भी पाप लगेगा, लो ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली है, ये ले जाना, आपके रास्ते में भी काम आएगा और वहां सब काम आएगा, तो इससे तो आप इकट्ठे ही पाप की निवृत्ति कर लेना। कहने लगा हाँ ये बात तो ठीक है। अब उसने जो है वो वे स्वर्ण मुद्राएं लेकर के भोजन करने के लिए तैयार हुआ, और जैसे भोजन करने के लिए तैयार, उसने कहा महाराज अच्छा एक काम करेंगे आप? हाँ बताओ क्या? कि महाराज बड़े भाग्य से आज आपका आगमन हुआ, मेरे दरवाजे पर तो कभी कोई आया नहीं, और जहां इतने पाप हो गए, एक पाप करो और कर लीजिए, एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली और निकाले। कहले महाराज एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली ये और लो, और बस एक काम करना है। क्या? कहले बस आप मेरे हाथ से भोजन कर लीजिए, मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने हाथ से आपको भोजन कराऊं, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है। कहने लगे अच्छा चल कोई बात नहीं। वो 2 स्वर्ण मुद्राओं की थैली हो गई, उसने कहना वो उस बात के लिए तैयार हो गया। अब जब वो स्वर्ण मुद्राओं के लिए के लालच में उसके हाथ से खाने के लिए तैयार हो गया, उसने कोड़ तोड़ करके उसके मुंह के निकट लेकर के आई वारांगना, और जब वो निकट में लेकर के आई, तो जैसे निकट में लेकर के आई, उसने मुंह आगे बढ़ाया, जैसे मुंह आगे बढ़ाया, उसने कोर को नीचे गिराया और घुमा करके पड़ गया, और जैसे थप्पड़ दिया उसको। ये क्या बदतमीजी है? कहने बदतमीजी नहीं है, तुम क्या ढूंढने आए थे, किस लिए आए थे यहाँ पर? कि पाप के बाप को ढूंढने आया था। कि नहीं यही है वो पाप का बाप। वारांगना ने उपदेश दे दिया कि पाप का बाप यही है। अरे जिस घर की मिट्टी से तुम अपवित्र हो रहे थे, जिसके कमाए हुए धन का भोजन करने से तुम अपवित्र हो रहे थे, पाप लग रहा था, लेकिन उसी धन के लालच में तुमने मेरे हाथ से खाना तक स्वीकार कर लिया। पाप का बाप ये है, ये लालच सबसे बड़ा पाप का बाप है। ये लालच, ये हमारा लालच कि हमें सुख मिलेगा, इस धन से सुख मिलेगा, इस संतान से सुख मिलेगा, इन सब से मिलने वालों से सुख मिलेगा, यही है पाप का बाप। पाप का कारण ढूंढना पड़ेगा, और ये पाप का कारण जब आप ढूंढोगे तो अपनी आसक्ति को पाओगे, अपनी इच्छाओं को चाहोगे, अपनी वासनाओं को पाओगे। हर पाप के पीछे आपकी वासनाएं छिपी हुई है, आपकी आसक्ति छिपी हुई है, आपकी चाहतें इतनी हैं कि उनके लिए न जाने आप क्या क्या चाहते। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए, अपने शरीर की भूख को मिटाने के लिए, इस शरीर की पूर्ति करने के लिए, इस शरीर को सजाने संभालने के लिए, इस शरीर को भोग प्रदान करने के लिए न जाने दिन भर कितने पाप करते हैं। कहते हैं पाप से मुक्त कैसे हो? पहली बात है पाप, और दूसरी बात कहा कि इन पापों से मुक्त कैसे हो। क्योंकि जब भी किसी से पाप हो जाता है या किया जाता है, तो पाप से मुक्ति हुए बिना बात बनने वाली नहीं है। एक तो बात यह है कि जो पाप कर्म किया गया है, उस पाप की सजा को भोगना पड़ेगा। पहला विषय यह है। अगर यदि पाप की सजा भोगनी होगी तो ये पता नहीं कब भोगनी पड़े, इस बात का भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कर्म का फल कब आता है ये किसी को पता नहीं होता है, लेकिन आता जरूर है। तो पाप का फल जब आएगा तब भोगना पड़ेगा, तब जाकर के पाप निवृत्त होगा, उससे पहले निवृत्त होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी बात कही हमारे यहाँ शास्त्रों में कि पाप के लिए प्रायश्चित का विधान है। अगर यदि कोई पाप हो जाता है, कर लिया जाता है, तो हमारे यहाँ प्रायश्चित की विधि है। हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित करने के तरीके बताए गए हैं, उन प्रायश्चित कर्मों को करें। और एक तरीका मैंने आपको बताया था अभी पीछे, एक बहुत बढ़िया मुझे मंत्र मिला, और वो मंत्र अग्नि पुराण से मेरे को मिला। वैसे ही मैं अध्ययन कर रहा था, तो अध्ययन करते करते मेरे सन्मुख आ गया।
और वो मंत्र इतना बढ़िया है, उसका प्रभाव इतना है कि आप सोच ही नहीं सकते, इतना दिव्य मंत्र। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अगर यदि कोई भी कार्य करने से पहले 3 बार इस मंत्र को बोल लिया जाए तो 3 ही प्रकार के पाप होते हैं, 3 ही प्रकार के ताप होते हैं, 3 ही प्रकार के कर्म होते हैं। तो कहते हैं उन कर्मों से होने वाले पापों की आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए इस मंत्र को बोल करके करे कुछ भी करो तो उससे क्या है कि उसकी कर्म में जो अशुद्धि है वो दूर हो जाएगी, वो कर्म पवित्र बन जाएगा, क्योंकि उसमें जब भगवान विष्णु का वास हो जाएगा। भगवान विष्णु पवित्रता की पराकाष्ठा है, परम पवित्र है, परम पावन है, और भगवान विष्णु का जब संग हो जाएगा तो पाप कर्म आपसे होगा ही नहीं, और पहले पाप कर्म जल करके भस्म होते चले जाएंगे। इसलिए इस मंत्र के द्वारा भी पापों से निवृत्ति हो जाती है। और दूसरा उपाय है पाप से निवृत्त होने का, वो उपाय अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताने जा रहे हैं। हम भी आपको बताएंगे, लेकिन आज नहीं, अब ये वर्णन कल करेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमो